उफ़, वो रावी का किनारा, वो घटा छाई हुई, शाम के दामन में सब्ज़े पे बहार आई हुई, वो शफ़क़ के बादलों में नीलगू सुर्खी का रंग, वो रावी की तलाई नुकराई नहरों की जंग। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मन, प्यारे दोस्तों, सैयद अयाज़ मोइन आज हाजिर है एक नए दिन नई वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं दरियाए रावी की तरफ और आपको दिखाएंगे दरियाए रावी की गोद में मौजूद मुग़ल दौर का एक शाहकार, और उस शाहकार के बारे में जिधर हम जा रहे हैं आपको बताएंगे कि वहाँ की क्या कहानियाँ हैं, उस शाहकार को क्यों, कब और किसने बनाया और आज वो किस हाल में मौजूद है। तो चलते हैं आप अपनी मंजिल की तरफ। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रावी पर और अभी आप मेरे पीछे जो सीन देख रहे हैं ये दरियाए रावी का सीन है। और अभी आप देख सकते हैं कि दरियाए रावी में पानी है, लेकिन जब पहले हुआ करता था रावी, एक बहता रावी जो लाहौर शहर की शान को बढ़ाता था, अब वो रावी नहीं रहा। लेकिन अभी भी जो रावी के हालात हैं वो कुछ देखने के काबिल हैं। आप यहाँ पर बोटिंग करने, एक एडवेंचर राइड करने आ सकते हैं। तो अभी हम भी चलेंगे यहाँ से, बोट पे बैठेंगे और चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, और वहाँ जाकर आज आपको डिस्क्लोज़ करेंगे कि हम आपको लाहौर के किस सीक्रेट और एक मुगलाई शाहकार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। अभी हम लोग अपनी बोट्स की टिकट ले चुके हैं और अब हम लाइफ जैकेट्स पहनेंगे, और लाइफ जैकेट्स पहनने के बाद हम लोग बोट की तरफ जाएंगे और चलेंगे फिर अपने मंजिल की तरफ। तो जी, PDMA की तरफ से ये बहुत अच्छा इक़दाम यहाँ पर लिया गया है कि लाइफ जैकेट्स रख दी गई हैं, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पर नहीं थी, ताकि जो यहाँ पर जाने हैं, जो कश्ती में सफ़र करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बना के दरिया के इस किनारे से उस मंजिल की तरफ पहुँचाया जा सके, जो आज का हमारा एक सीक्रेट है, शाहकार है, जिसके बारे में हम आपको डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। बहुत से लोग जो लाहौर के रहने वाले हैं वो इसके बारे में पहले से जानते होंगे, उनको पता होगा कि आज हम किस जगह पर जा रहे हैं। ये सीक्रेट, ये राज, ये शाहकार उन लोगों के लिए है जो आज तक इस शाहकार के बारे में ना जान सके, और जो कि हमारी मुग़ल सल्तनत का बहुत ही एक अहम सतून, और मुग़ल सल्तनत के आगाज़ के जो बादशाह थे, ये जगह उन्होंने बनवाई थी। और चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर आप लाहौर में रहते हुए कोई एडवेंचर राइड करना चाहते हैं तो आप दरियाए रावी पर आकर यहाँ पर कश्ती में सवारी भी कर सकते हैं और एक मुग़लिया दौर का शाहकार भी देख सकते हैं। तो चले चलते हैं अपनी बोट में। तो नाज़रीन, आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं दरियाए रावी का, और दूसरी तरफ है कामरान की बारादरी, जो कि मिर्ज़ा कामरान ने बनवाई थी, जो शहंशाह बाबर के बेटे थे और हुमायूं के भाई थे। ये बारादरी 1540 में बनाई गई। क्यों बनाई गई, इसके बनाने का मकसद क्या था, इसकी कहानियाँ क्या हैं, और आज ये किस हालत में है, ये सारी तफसील हम आपको आगे जाके बारादरी के अंदर आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं बारादरी की तरफ। मिर्ज़ा कामरान की बारादरी, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये शहंशाह बाबर के बेटे थे और हुमायूं के भाई थे। ये बारादरी 1540 में बनाई गई। तो बाबर जो हैं वो तकरीबन पहले मुग़ल हुक्मरान माने जाते हैं। तो ये जो बारादरी है मुग़ल दौर के अवाइल में बनाई गई थी, और बहुत ही जो इब्तदाई मुग़ल अमारात है उसमें इसका शुमार होता है।
मुग़ल हुकूमत ने लाहौर का तख्त संभाला तो उस वक्त किले की जो हालत थी वो बहुत बोसीदा और ख़राब हुआ करती थी। इसी वजह से कामरान ने ये महल नुमा बारादरी रावी के किनारे तामीर करवाई। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो हमारी एक बहुत ही बाशऊर कौम है, बहैसियत कौम हमने अपने विरसे को कितनी खूबसूरती से संभाल रखा है। दीवारों पर इतनी प्यारी प्यारी नक्श निगारी की है कि जिसका कोई भी जवाब नहीं। ऐसी नक्श निगारी आपको पूरी दुनिया की जो विरसे हैं किसी की दीवारों पर नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल जो है प्लेन, किसी भी ये खास किस्म की नक्श निगारी से पास साफ होती है। लेकिन हमारी जो यहाँ की बहुत ही बाशऊर आवाम है, अपने विरसे को सजाने के लिए जो भी यहाँ पर आता है तो अपने हिस्से का फन पारा यहाँ पर ज़रूर बना कर जाता है, अपने हिस्से की कलमकारी ज़रूर करता है ताकि इस सदियों पुराने शाहकार की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाया जा सके। तो चलिए हमने नीचे वाला हिस्सा तो देख लिया इस बारादरी का और उसकी खूबसूरती को भी देख लिया। तो अब हम चलते हैं इस मकबरे बारादरी के सेकंड फ्लोर पे और फिर आपको इसके जो टॉप फ्लोर छत है उसका भी विज़िट करवाएंगे। तो ये सीढ़ियाँ हैं जी, ये इसके ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ जाती हैं। तो ये भी हम मौजूद हैं कामरान की बारादरी के दूसरे मंजिल पर और यहाँ से आपको हम लोग दिखा सकते हैं कि रावी का क्या ही खूबसूरत मंजर है। अभी जो मौसम है तकरीबन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, सावन के करीब का मौसम है। बाहर जब थे तो हल्की सी जो हफ्त है वो था, पसीना आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम बारादरी की इमारत में शामिल हुए तो इसमें जो बने झरोखे हैं वहाँ पे खड़े होकर हवा का ऐसा दबाव महसूस होता है कि जैसे कि बाहर बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। आज छुट्टी का दिन होने की वजह से यहाँ पर लोगों का बहुत ही रश है और अब कुछ अर्सा से जैसे ही हम डिफरेंट ब्लॉगर्स ने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है तो हमारी आवाम ने भी यहाँ का रुख करना शुरू किया है। और मज़ीद आपको मैं यहाँ पर भी दिखाता चलूँ कि हमने इस बारादरी के हर मंजिल को किस तरह अपनी कलमकारी से खूबसूरत बनाया है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको इस दीवारों की कलमकारी को दिखाएं ताकि हमें बहैसियत कौम कुछ थोड़ी सी शर्म आए कि हमें अपने विरसे का कैसे ख्याल रखना है। कुछ थोड़ी सी शर्म, कुछ बाशऊर कौम होने का सबूत दे सकें और आइंदा कभी भी ऐसी जगह पर जाएं तो हम इस एक बहुत ही अपने कौमी फरीज़े से बाज रह सकें और अपने कौमी विरसे को महफूज बना सकें। तो चलें अब चलते हैं इस बारादरी की ऊपर की मंजिल की तरफ, छत की तरफ। अभी हम मौजूद हैं बारादरी की छत पर और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने रावी का जो नया पुल है वो भी देख रहे हैं आप, जिस पर ट्रैफिक चल रही है। साथ ही दरियाए रावी है और दरमियान में ये कामरान की खूबसूरत बारादरी जो कि एकड़ों के हिसाब से ज़मीन पर बड़े बागात के बिल्कुल दरमियान में तामीर की गई थी और इसको एक महल का दर्जा दिया गया था जहाँ से मिर्ज़ा कामरान अपने हुकूमती अमूर को चलाता था। बारादरी की छत के बिल्कुल वस्त में एक चबूतरा मौजूद है। ये चबूतरे का बनाने का एक बहुत अलग मकसद था। ये क्यों बनाया गया और यहाँ पर क्या होता था तो मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी तारीख बताता चलूँ कि जब ये चबूतरा बनाया गया तो इसको जो बनाने का मकसद था वो ये था कि इस छत पर बैठकर कामरान मिर्ज़ा जो है अपने वज़रा और नवाबीन के साथ यहाँ पर बैठकर रक़्स देखा करता था, मौसीकी सुना करता था और बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ करता था। लेकिन इसका मकसद एक और भी है कि जब यहाँ पर मुग़ल हुक्मरानों का बसेरा था तो यहाँ पर कुछ सिपाही खड़े हुआ करते थे जिनको बिगल बजाने का काम दिया जाता था कि जब भी कोई बादशाह या शहज़ादा इस बारादरी में दाखिल होता तो वो बिगल बजाने वाले ज़ोर ज़ोर से बिगलें बजाते और फिर आवाज़ लगाते कि जो उस वक्त में बादशाह की आमद पर लगाई जाती थी, बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार, ताजदार हिंद, जो भी उस वक्त का ताजदार होता था उसका नाम लिया जाता और कहा जाता कि सर झुका लीजिए अदब में कि तशरीफ़ ला रहे हैं।
इस चबूतरे का मकसद ये था। और दूसरा मकसद ये था कि इस चबूतरे पर खड़े सिपाही इस बारादरी के चारों तरफ में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपनी नज़रें दौड़ाते और देखते कि किसी भी किस्म का कोई ख़तरा लाहक ना हो सके। तो आप ये देख सकते हैं कि जी इस महल नुमा जो इमारत है इसके तमाम साइडों पर कुछ ग्राउंड बनाया गया, बागात बनाए गए हैं। ये बागात उस वक्त बनाए गए थे और इनके दरमियान फव्वारों को नस्ब किया गया था जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते थे, जो बहुत ही एक खूबसूरत मंजर पेश करते थे कि जब यहाँ पर शाम के वक्त अक्सर जो बादशाह सलामत हैं वो बैठा करते थे नवाबीन के साथ और यहाँ पर रकासाएँ रक्स करती थी। तो ये तालाब के अंदर भी कुछ फव्वारे थे और दूसरे जो ये पानी की गुजरगाहें जो बनाई गई हैं बागात के साथ साथ, ये एक मुग़ल दौर का आर्ट है। जब वो फव्वारे चला करते और पानी का बहाव इन पूरे जो पानी के आमदोरफ्त के निज़ाम को बनाया गया उसमें पानी बहता तो वो एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता था। ये उस वक्त में जो बहुत ही एक पुरसकून, पुरअमन और दिलकश जगह लगती होगी। अच्छा, तो बारादरी से मुतल्लिक एक बहुत अहम वाक़या भी है जो कि मिर्ज़ा कामरान के दौर का नहीं, उसके बाद आने वाले बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर के दौर हुकूमत से मुतल्लिक है। जब जहांगीर की हुकूमत थी तो जैसा कि जहांगीर ने अकबर के साथ तख्तादार करके तख्त संभाला था, इसी तरह जहांगीर का बेटा खुसरो उसने भी उसी रवायत को बरकरार रखने की कोशिश की और कुछ फ़ौज को अपने साथ मिलाया और जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत की बिगल बजाई। क्योंकि खुसरो के पास जो थे वो तजर्बाकार जंगजू सिपाही ना थे, इस वजह से उसको मुंह के बल खाना पड़ी और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसकी बगावत को दबा दिया गया। उसके बाद इस बारादरी को उसके लिए जेल मुकर्रर कर दिया गया, यहाँ पे उसको नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ पे नज़रबंद करके अभी जो है उनका बदला पूरा ना हुआ था कि उसके बारे में ये कहा गया जो उसके 300 सिपाही थे यहाँ से खुसरो को घोड़ों के साथ बांधकर घसीट कर लाहौर किला की तरफ लेकर जाया जाए और रास्ते में उसके जितने भी साथ उसके सिपाही थे उनको लटका कर तख्तादार पर फांसी दे दी जाए। तो अब ये यहाँ से जो किला का रास्ता है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर बनता है। तो 2.5 किलोमीटर के फासले पर उनके 300 सिपाहियों को तख्त पर लटका कर फांसी दी गई और जो सज़ा खुसरो के लिए मुकर्रर की गई थी वो ये थी कि यहाँ से घसीटने के बाद उसकी आंखों के सामने उसके सिपाहियों को तख्तादार से लटकाया जाए और लाहौर किला में जाकर उसकी आंखों की बिनाई छीन ली जाए, उसको अंधा कर दिया जाए। और इस सज़ा पर बिल्कुल अमल किया गया और जिस तरह ही खुसरो को घसीटते हुए लाहौर किले के अंदर पहुंचाया गया तो वहां पर जाकर उसकी आंखें निकाल दी गईं, उसकी बिनाई ख़त्म कर दी गई और उसके कुछ अर्सा के बाद वो अपनी तबाही मौत ही मर गए।